मंदिर से सीधे लाइव करेंगे और हमने लाइव किया है। अब वो समय आ गया है, कुछ ही क्षणों में, कुछ ही पलों में यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म को यहाँ हम सब लोग देखेंगे और इसके लिए हम विस्तार पूर्वक आज सीधे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के इस जन्म को देखेंगे। और मेरे साथ में बैठे हुए थे, जिन्हें आप लगातार देख रहे हैं मेरी रील पर, धनीराम जी गेड़ा जी, और जिन्होंने बैंक की बात को बड़ी मुखरता के साथ उठाया और उम्मीद है कि उस मुखरता के साथ उनका साथ हमेशा मिलता रहेगा और हम बैंक की जो समस्या है उससे निजात पाएंगे। और अभी हम खोड़ के प्राचीन मंदिर काली माता मंदिर पर विराजमान है और यहाँ पर श्री आनंदपुरी जी महाराज जी के मुखारविंद से भगवान श्री कृष्ण के जन्म की यहाँ लीला का सीधा जन्मोत्सव हम आपके साथ लाइव कर रहे हैं। जैसा सुबह से हमने पोस्ट डाला था, लेकिन आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप जो भी पोस्ट देखते हैं, चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक हो, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं आते। अगर कमेंट्स आते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है और हमें पता लगता है कि आपको कौन सा कार्यक्रम द ग्रामीण भारत का पसंद आता है या नहीं आता है। हो सकता है कि हमारे कार्यक्रम आपको अच्छे ना लगते हों, पर गुजारिश यही है कि अगर आपका साथ मिलेगा तो हम निश्चित तौर पर वो आपके मनपसंद कार्यक्रम करने का प्रयास करेंगे। और आज का अवसर है भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का आनंद लेते हुए यहाँ ये जो जनसैलाब यहाँ बैठा हुआ है, ये सब आज इसीलिए बैठे हैं। और श्री आनंद जी पुरी जी के मुखारविंद जो यहाँ पर व्यास गद्दी पर आसीन है, उनके द्वारा जिस प्रकार का यहाँ वाचन और कथा का जो श्रोता और श्रवण यहाँ कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक आनंद का समय है। द ग्रामीण भारत गांव से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाता है। हमारा उद्देश्य केवल उन समस्याओं को सरकार के सामने ला करके रखने का उद्देश्य है कि जिन पर गौर किया जाए, लेकिन शायद जनता को जरूरत नहीं है ऐसा हमें लगता है। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो हमें ताकत मिलती है और हम निश्चित तौर पर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ ये तैयारी आप देख रहे हैं, मैं छोटे से नन्हे से कान्हा को देखो जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कान्हा जी है और यही कान्हा जी आपको यहाँ देखने को मिलेंगे और यही कान्हा जी के रूप में यहाँ पल्लवी। तो देखिए सूर्यवंश का वर्णन तुमने सुना, यहाँ सूर्यवंश का वर्णन किया और चंद्रवंश का वर्णन का मतलब यह है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म को ही यहाँ होना है। तो आप सुने और इसके बाद हम जन्म को सीधे जन्मोत्सव को यहाँ मनाएंगे। किस प्रकार से यहाँ पर आनंद बहेगा, इस खोड़ की काली माता को ये मंदिर पर यहाँ मथुरा बना दिया जाएगा और वो यहाँ रस जब बरसेगा तो आप सब साक्षी बनेंगे। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े उनका स्वागत है, वो लोग जुड़े, देखें इस कार्यक्रम को और अपने कमेंट्स करें, तो आपका बार बार यहाँ पर स्वागत है। और नहुस के 5 बेटे हुए, यति याति सैयाति व्याति युक्ति। तो यति तो महात्मा बन गए थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था। याति के 2 विवाह हुए, एक देवयानी से एक शर्मिष्ठा से। ये दोनों से 5 संतानें हुई। एक के हुए अनु, दुरु और पुरु, तो पुरु से चला पुरुवंश। एक के हुए यदु और तुर्वसु, यदु से चला यदुवंश। यदुवंश में बड़े बड़े राजा हुए, देवमीर, पिरमेर, सूरसेन, बसदेव। बसदेव जी की 7 पत्नी है, 7। गौरवी, रोहिणी, मदरा, इला देव की प्रमुखा। 7वीं पत्नी का नाम है देवकी। जो महाराज मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन इनके यहाँ जो बेटा हुआ वो बड़ा ही दुष्ट हुआ। उसने अपने पिताजी को जेल में बंद कर दिया, अपने चाचा देवक को भी जेल में बंद कर दिया था। अब देवक की बेटी सयानी थी, तो कंस ने सोचा अब इसको विवाह तो मुझको ही करना पड़ेगा। तो देवकी का विवाह वो वसुदेव जी के साथ करा। देखो, और वसुदेव जी के साथ जब उसने विवाह किया, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो भैया विवाह में उसने बड़ा दहेज दिया। हाथी, घोड़ा, पालकी, दास, दासियां, और इतना दिखावा किया कंस ने कि कोई ये ना समझे कि ये दुष्ट है। माने भला बनने के लिए कंस ने बहुत दहेज दिया और इतना दिया, फिर भी देवकी के रतई पे बैठ गया रथ हाँकने के लिए। तो लोग बात सोचे आप नन्हे कान्हा को अभी देख रहे हैं और यही नन्हे कान्हा अभी यहाँ पर आपको उस रूप में दिखाई देंगे, लेकिन अभी कान्हा खुद यहाँ खेलते हुए। इतने में देखो जब देवताओं ने देखा कि आड़े जी तो बहुत ही दिखावा कर रहा, तो देवताओं ने तो आकाशवाणी कर रही थी, बोले ही पड़े। क्या बोले? बोले पाथ प्रगृहणम कंसमाभासो
हा शरीर बाकहा अस्यात् अष्टमो गर्भो हंतायाम भैसे बुधा। अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसकी 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु होगी, उसका 8वां लाल तेरा काल होगा। इतना जो कंस ने सुना तो देवकी के बाल पकड़ के रस से नीचे पटक तलवार लेकर जैसे ही मारने को जो हुआ, फेसबुक पेज पर लाइव मुझे देख रहे हैं, कृपया करके अगर राधे राधे और कमेंट्स करें तो मैं आपके नाम को लेकर के यहाँ पर उच्चारित कर पाऊंगा। और यहाँ हमारा सीधा उद्देश्य है कि हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म को लाइव आप लोगों के साथ यहाँ दिखाने का प्रयास करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है। उससे आप हमारे फेसबुक है, लेकिन ऐसे नहीं मरना चाहिए कि लोग बताओ गालियां देते रहे, कोसते रहे तो मर भी जाओ। तो कंस ने कहा वसुदेव करूं क्या, ये मेरे काल को जन्म देगी। तो वसुदेव जी बोले राजन ये बताओ तुम्हें देवकी से डर है या इसकी संतान से डर है। कंस बोला मुझे इसकी संतान से डर है। तो वसुदेव जी बोले राजन जितनी संतानें इसके यहाँ होंगी मैं सब तुम्हारे लिए दे दूंगा। कंस बोला जब तक 8 संतानें न हो जाए तब तक मेरी जेल में रहना पड़ेगा। तो वसुदेव और देवकी को जेल में बंद कर दिया। और जैसे ही पहली संतान देवकी के यहाँ हुई वसुदेव जी लेकर पहुंचे। राजन ये है 8वां बालक। पहले तो कंस ने वापस कर दिया का वासुदेव, ए वसुदेव मैं मान गया कि तुम बात के धनी हो, ले जाओ, इससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मुझे तो 8वां चाहिए। और जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे वापस नारद जी ने सोचा हो गया काम, जब पहलो नहीं मारो तो 8वां फिर काय खुआने। देख तो नारद जी पहुंचे और कंस की 8 लाइनें फेंकी। राजन इन्ना इधर से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा है। और इस कथा को आप सीधे हमारे फेसबुक पेज पर लाइव आप सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ जो आज का श्रवण कार्यक्रम है और भगवान के श्री कृष्ण के जन्म का यहाँ आनंद उत्सव मनाया जाएगा और नंदोत्सव की यहाँ तैयारियां यहाँ चलती हुई। ऐसे कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मारा और 7 में जो बलराम जी गर्भ में आए, सोई भगवान ने अपनी माया को आदेश कर दिया कि एक काम करो, देवकी का 7वां गर्भ निकाल लो और रोहिणी के गर्भ में रख दो। ये रोहिणी भी वसुदेव जी की पत्नी है, गोकुल में रहती है। और देवकी का 7वां गर्भ निकाल के रोहिणी के गर्भ में रखा। कंस को पता चला कि 7वां क्या हुआ। उसके पहरेदार बोले महाराज 7वां तो अपने ही आप मर गया। अच्छा मुझे नहीं मानना पड़ा, ठीक है। और 8वीं संतान के रूप में भगवान अपनी माया को आदेश कर रहे हैं, हे माया चली जा, तू गोकुल में यशोदा की बेटी बन जा और मैं देवकी का बेटा बनकर आ रहा। देखो भादों का महीना, अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में रात्रि के 12 बजे भगवान प्रकट हो रहे। अब वो ये क्षण है जब भगवान श्री कृष्ण भगवान के यहाँ जन्मोत्सव यहाँ होने जा रहा है और उसी का ये मंत्र यहाँ आप सीधे सुन पा रहे हैं। और भगवान की ये लीला को आप देखें, उनके स्वरूप को आप अपने आनंदित हों, मन में उसको अपने धारण करें कि प्रभु का आकार कैसा था। तो मैया हाथ जोड़ के स्तुति करें। चतुर्भुजं शंखगदायुधं पीताम्बरं सानंदपयोधशोभनम्। आपकी जय हो जय हो। भगवान ने सोचा ये तो उल्टा हो रहा, बताओ मैं तो इसका बेटा हूँ, ये मेरी माँ, और माँ हाथ जोड़ रही बेटा। भगवान बोले मैया ये क्या कर रही, मैं तेरा बेटा, तू मेरी माँ, मेरे हाथ काय को जोड़ रही। मैया बोली सुनो, ऐसा कोई नहीं मानेगा कि ये मेरा बेटा है। बेटा होता है तो छोटा सा होता है, इतना बड़ा बेटा कोई नहीं मानेगा। बेटा होता है तो 2 हाथ वाला, तो 4 हाथ वाला कोई नहीं मानेगा। बेटा होता है तो नन होता है तो पीताम्बर। तो प्रभु के चतुर्भुज रूप का यहाँ वर्णन व्यास जी महाराज के द्वारा यहाँ किया जा रहा है। भगवान बोले छोटा नहीं बनना, नहीं कंस मुझे मार देगा। देख मैं तो कंस को मारने के लिए बड़ा ही बन के आया।
और सुन, भगवान बोले भैया अगर मैं छोटा बन गया तो तू मेरी सहायता करेगी? मैया बोली मैं क्या सहायता करूं, हथकड़ी पड़ी, बेड़ी पड़ी, जेल के ताले लगे, पहरेदार खड़े, मैं तुम्हारी क्या सहायता करूंगी? भगवान बोले इसकी चिंता ना कर, जब जीव मेरा सहारा लेता है तो उसके सारे बंधन छूट जाते हैं। और मैं तो जब छोटा बन जाऊं तो तुम इतना कर देना कि मुझे यहाँ से लेके गोकुल में छोड़ देना और वहां से मेरी माया रूपी कन्या को लाके यहाँ रख देना। और देखिए जैसे ही भगवान छोटे बन गए, बोलो बाल कृष्ण की जय। तो यहाँ आपने देख अजब कमाल जाया देवी दीन लाल, देखो जेलन में भादों की रात काली झुकी रे अधरिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो आनंद उत्सव है, यहाँ आज आनंद का जो उत्सव आप देख पा रहे हैं, यहाँ पूरा ये गोकुल धाम बना दिया गया है। और यहाँ जो माहौल है, हर हाथ में ताली और मुख पर भगवान श्री कृष्ण का नाम, तो यही आज का इस आनंद उत्सव की ये विशेषता है। और अब ये छोटे से गाना अभी हम सबके सामने अवतरित होंगे, जिन्हें लेकर के यहाँ पालना झुलाई की रस्म होगी और तमाम सारी यहाँ अपनी श्रद्धा और भक्ति को आप देखेंगे। आप यहाँ आवाज सुन पा रहे हैं, इनसे आप भगवान के जन्म के पटाखे और हाथी घोड़ा पालकी की आवाज आप सुनेंगे। यहाँ देखिए अभी नंद जी अवतरित होंगे। और वसुदेव जी ने आगे को हाथ बढ़ाया तो हथकड़ी खुल गई, पैर बढ़ाया तो बेड़ियां खुल गई, जेल के ताले खुल गए, पहरेदार सो गए। वसुदेव जी सूप में रख करके कन्हैया को ले जा रहे थे मथुरा से गोकुल। ओ बेटा बारी मत भूल जाइए मोको, छवड़ा में भर के तोको बजाओ गोकुल गारी। बेटा दुनिया रटे किसी को धाम, बेटा दुनिया रटे किसी को धाम, बेटा भरी मत भूल जाइए मोको, छवड़ा में भर के तोको बचाओ मैं गोकुल गारी। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम, बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम। आप देखेंगे नंद को लेकर के यहाँ आ रहे हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं। दर्शन करिए, भावना में भावना, भावना बेकार है और भावना में भाव है तो मेरा भक्ति पार है। और ये नन्हे से बाल मुकुंद को आप यहाँ देख पा रहे हैं, आज उनका जन्म और नंद भगवान नंद गोपाल यहाँ आए हुए हैं, जिन्हें आप यहाँ सीधे देख पा रहे हैं। ये नंद के गोपाल देखो सभी लोग बड़ा दर्शन करेंगे भगवान की झांकी का। छबड़ा में धैर्य के कृष्ण कन्हैया, गोकुल में भगवान का यहाँ पर जन्म हो चुका है और इस जन्मोत्सव का आनंद यहाँ देखिए हर माता बहन यहाँ खड़े होकर के भगवान के आगमन के लिए उनका स्वागत कर रहे हैं।
और यहाँ जो परिषद बनी वही नंद की भूमिका में आज यहाँ है और इन्हें आप देख पा रहे हैं सीधे। भगवान का यहाँ पर झूले में विराजमान हैं और बाल गोपाल हैं। इन्हें यहाँ पालना झुलाने की सेवा जो की जाएगी तो यहाँ हमारी माता बहनाएं करेंगी और इन्हें आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जो आनंद उत्सव है, इस आनंद उत्सव में लोग सराबोर हैं। भगवान की झांकी का दर्शन हमारी सभी माता बहनें करेंगी। और देखो बधाई नहीं नाच रही, बधाई नहीं नाच रही है, बताओ ऐसी भीड़ लगाओ फिर कैसे आरती होगी। देखो यही तो कथा सुन रही तुम, तो मतलब हम बैठना नहीं सीख पाए, खड़ा होना नहीं सीख पाए, कथा सुनने का क्या मतलब रहा बताओ। पहला लक्षण होता है कैसे हमें भीड़ जानना, और तो एक में एक धक्का नहीं करी, हम कथा सुन रही है। इतने अच्छा लक्षण सीखा हमें यही तो सीखना है कथा में कि लड़ना झगड़ना इसी में तो होता है, लड़ना झगड़ना ऐसे नहीं लगाना भी, एक एक से लेन से आओ, आराम से आओ, तसल्ली से आओ, अपन कोई दूर थोड़े पे घर ही है, ज्यादा दूर मंदिर भी नहीं है क्या नहीं। अब हमारे आचरण वही बने रहे, हमने कहा कथा तो हमने पूरी सुन ली, क्या मतलब रहा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं आनंद उत्सव यहाँ पर हो रहा है। भगवान पालने में विराजमान है और उनके लिए यहाँ पालना झुलाया जा रहा है। भगवान की झांकी का दिव्य दर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। और जैसा कि ये काली माता मंदिर खोड़ पर जो ये दिव्य दर्शन किया गया है उन्हें आप देख पा रहे हैं। और केवल हमारा भाव अच्छा तो अब ना चलो बधाई ना चलो। और यहाँ पर अब बधाई के लिए महाराज जी ने जिस प्रकार से कहा है तो यहाँ भगवान के नृत्य को यहाँ वृंदावन और यहाँ मथुरा बना दिया जाएगा। गब्बर सिंह गुर्जर माचमोर से हमारे साथ जुड़े। गब्बर सिंह जी आपका स्वागत है। ये देखिए यहाँ जिस प्रकार से यहाँ हमारी बबली आंटी जो हमेशा नाचती रहती है और ये उत्साह, ये आनंद उत्सव आप यहाँ सीधे देख पा रहे हैं द ग्रामीण भारत के साथ। ये हमारे जनपद सदस्य हैं और यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हैं। ये जो आनंद उत्सव है यहाँ बधाइयाँ और भगवान के जन्मोत्सव पर किस प्रकार से मिठाई का वितरण यहाँ किया जा रहा है। यहाँ भगवान के जन्मोत्सव पर यहाँ ट्रॉफियां बांटी जा रही हैं और ये सब यहाँ देख पा रहे हैं। देखिए किस प्रकार का यहाँ भव्य आयोजन यहाँ बन रहा है। यहाँ जिस प्रकार का ये भव्य सराबोर दिव्य आनंद, इसकी अनुभूति हम सब आपको लाइव मेरे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं द ग्रामीण भारत पर। हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की इन नंदोत्सव, इस नंदोत्सव को जैसा हमने कहा था द ग्रामीण भारत का वादा, ग्रामीण भारत ने अपना वादा किया था कि हम श्री कृष्ण जी के लाइव भगवान के जन्मोत्सव की कहानी को दिखाएंगे। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म को यहाँ दिखा रहे हैं सीधे पालने में भगवान श्री कृष्ण।
और ये उनकी अटखेलियां, जिस प्रकार से वो अटखेलियां कर रहे हैं, ये भगवान की अटखेलियां यहाँ होते हुए। और व्यास जी महाराज जी अपनी गद्दी से लगातार भक्तों को लिए जो प्रसादी है उसका यहाँ ये आनंद उत्सव। तो नन्हे से बालकृष्ण भगवान को आप देख रहे हैं, स्वयं यहाँ आनंदित हो रहे हैं और नाच रहे हैं। यहाँ देखिए बालकृष्ण भगवान अपनी मुरली से खेलते हुए जो ये आनंद आप देख पा रहे हैं, ये बड़ा ही अद्भुत, सराबोर कर देने वाला, मंत्रमुग्ध करने वाले वो पल, वो क्षण जब भगवान स्वयं खेलते हुए इस पालने में और ये विराजमान है। और ये यहाँ देखें भैया लेकिन जय भी तो हो ना, जय नहीं बोल रही।